डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रीपोजिशन के अंदर यूज ऑफ इन देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑन का प्रयोग देख चुके थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और आप वीडियो तक के अंत तक बने रहिएगा ताकि इसमें जितनी भी बात पढ़ाया जाएगा उतना का यूज होगा और आप खुद को एनालिसिस कर पाएंगे कि आप इस वीडियो के माध्यम से कितना सीख गए हैं। और इस वीडियो देखने के बाद आपका सारा झंझट पढ़ने का खत्म हो जाएगा प्रीपोजिशन का, क्योंकि हर एक बात को सही तरीके से समझाया गया है और एकदम बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेनेशन करने की प्रयास की जा रहा है। तो सबसे पहले आते हैं प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन के बारे में हम बता चुके हैं कि प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पहला प्री और दूसरा पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं इन का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे बड़े स्थान से पहले इन का प्रयोग होता है। यहाँ पे स्थान लिखेंगे काम चल जाएगा, फाइले से लिखेंगे आप इतना याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल में देखें तो लिख सकते हैं ही लिव्स इन इंडिया। इसका मतलब यह है कि वह भारत में रहता है या रहते हैं। तो यहाँ पे जो पैलेस है ये यहाँ पे इंडिया हो जाएगा और इससे पहले इनका प्रयोग किया है। तो इंडिया जो है बड़े स्थान है, बिग पैलेस है। तो इसी बेसिस पे बड़े स्थान से पहले आपको इनका प्रयोग करना है। आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा स्थान हो तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। जैसे में लिख सकते हैं कि आई लिव एट समस्तीपुर। तो यहाँ पे समस्तीपुर एक छोटा पैलेस हो जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है, जबकि ये जो आता है कंट्री आता है, स्टेट भी आता, तो आप वहां पे इनका प्रयोग कर सकते थे। लेकिन अगर गांव आवे, डिस्ट्रिक्ट आवे तो यहाँ पे छोटा पैलेस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा यूज है, मतलब आप इतना सीखे हैं कि बड़े स्थान से पहले इनका प्रयोग करते हैं और छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पोशाक के लिए, तो पोशाक के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। कैसे, तो यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझिए। लिखेंगे सी वॉच इन साड़ी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वह साड़ी में थी, है ना। तो यहाँ पे ये साड़ी जो हो जाएगा, यहाँ पे ये पोशाक हो जाएगा, क्लॉथ्स हो जाएगा, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे इससे पहले। उसके बाद थर्ड रूल हो जाता है प्रोफेशन। प्रोफेशन से पहले भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। पेशा अगर लिखे हुए देखिएगा तो ये भी समझ जाना है। प्रोफेशन यानी कि पेशा से पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। लिख सकते हैं ही वॉच या ही इज इन आर्मी। इसका मतलब यह है कि वह सेना में है। मतलब ये कि आर्मी एक प्रोफेशन है, ये आर्मी एक क्या है, पेशा है, या इसको एक बोल सकते हैं जॉब है। तो इससे पहले हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे देखते हैं। यहाँ पे समझना है आपको कि समय को बताने के लिए, समय को बताने के लिए आप कई चीज का प्रयोग किए होंगे। जैसे कि अगर हमारा ही लास्ट वीडियो प्रीपोजिशन का देखे होंगे ऑन पर, तो वहां पे बताए थे कि समय को बताने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि समय कौन सा है। समय आप कैलेंडर में भी देखते हैं और घड़ी में भी देखते हैं। अगर बात करेंगे घड़ी का टाइम का, घड़ी में जो समय होता है वो कौन चीज होता है,
आवर्स में होता है, मिनट्स में होता है। उसके बाद मिनट्स का स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए, MINUTS, मिनट्स, आई थिंक सही है। उसके बाद सेकेंड होता है। तो ये सब आपका हो गया घड़ी का टाइम। और अगर कैलेंडर का टाइम का बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैलेंडर में होता है ईयर होता है, उसके मंथ होता है, डेज होता है, और यहाँ पे वीक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ईयर हो जाएगा उससे पहले, और मंथ्स जो हो जाएगा तो इससे पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं इन सितंबर। तो यहाँ पे ये कौन चीज हो गया, ये हो गया आपका मंथ्स, यानी कि महीना के नाम से पहले आप लोग लगा सकते हैं प्रीपोजिशन इन का प्रयोग। इसी को अगर सेंटेंस के रूप में लिखने का प्रयास करें तो ऐसे लिख सकते हैं, टीचर्स डे एवरी ईयर सेलिब्रेटेड on 5th of सितंबर। इन सितंबर कर सकते हैं, यहाँ पे इन सितंबर। कहने का मतलब ये है कि जब अगर समय का बात किया जाए, किस में अगर डेट्स को बताया जाए तो वहां पे ऑन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर वही समय आपको अगर मंथ्स को बताया जाए तो वहां पे आपको इन का प्रयोग करना है। यहाँ पे कई बार आप यहाँ पे इन का प्रयोग नहीं देखते होंगे, क्योंकि इसीलिए नहीं देखते होंगे क्योंकि यहाँ पे डेट लग चुका है और उससे पहले प्रीपोजिशन का यूज ऑन का हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे आप नहीं देखे होंगे। लेकिन आप यहाँ पे इनका प्रयोग 100% कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात या कोई समस्या वाली बातें नहीं है। अगर मान के चलते हैं कि ठीक है मंथ का हो गया, अगर बात किया जाए ईयर का, तो ईयर में बोल सकते हैं इन 2021, कहते हैं ना कि 2021 तक ये टारगेट को पूरा कर लेंगे। उसके बाद आप लॉन्ग पीरियड के लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। कौन से पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। ये भी आपका एक रूल ही बन गया, लॉन्ग पीरियड के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इन पास्ट। पास्ट का मतलब क्या है कि जो काल अभी बीत चुका है, जो काल अभी जस्ट निकल चुका है, उसके बारे में, चूंकि लॉन्ग होता है, जितना आप पास्ट जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, वो हो गया पास्ट। उसके बाद अगर फ्यूचर का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर भी मतलब भविष्य में कोई भी चीज करेंगे, टारगेट है भविष्य में, तो ये भी लॉन्ग पीरियड होता है। उसके बाद इन समर भी डाल सकते हैं, ये भी करीबन चलता है 2-3 मंथ के आसपास, इन समर। उसके बाद इन विंटर डाल सकते हैं। उस तरह से बहुत सारे चीज में इनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे हमारे साथ बने रहिए। आगे देखिए, अब इस समय के लिए इनका प्रयोग देखे हैं, फिर से देखेंगे समय के लिए। तो कौन से समय के लिए देखेंगे, तो एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं आई एम इन, यहां पे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई वॉक इन द मॉर्निंग। यहां पे देखिए, ये जो मॉर्निंग है ये समय है, तो समय जो है इसको आप लंबी अवधि कह सकते हैं, क्योंकि जो मॉर्निंग होता है, सुबह होता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है। इससे पहले आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं आई प्ले इन द इवनिंग। इसका मतलब यह है कि मैं शाम में खेलता हूं। तो यहाँ पे भी ये जो इवनिंग आया है, इस समय को बता रहा है। शाम क्या है, समय है, सुबह क्या है, समय है, इवनिंग मॉर्निंग दोनों टाइम है। तो इससे पहले हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, इनका प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप आफ्टरनून के लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसके बाद दूसरा रूल देखा जाए
स्थिरता के लिए। स्थिरता का मतलब ये होता है कि ये स्थान के लिए हो जाता है। कैसे? तो मान के चले कि कहेंगे कि हम कोचिंग में हैं, तो लिखेंगे वी आर इन कोचिंग। इसका मतलब ये है कि हम लोग किसमें हैं? कोचिंग में हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोचिंग में हैं, तो यहाँ पे क्या इस स्थान को बताया जा रहा है, और स्थान को बताया जा रहा है तो यहाँ पे स्थिरता को बताया जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो मोशन होगा, जो रेस्ट में होगा, ये कौन चीज में होगा? रेस्ट में होगा। अगर अगला एग्जांपल दे, आई एम इन रूम, इसका मतलब मैं रूम में हूँ। तो ये भी क्या है? यहाँ पे हम लोग स्थिर है, हम क्या है? स्थिर है, इसीलिए यहाँ पे इनका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए। हमारे बोलने से पहले आप क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, अगर सही ढंग से लेक्चर को सुने होंगे तो। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कितना प्रीपोजिशन आपका सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ही लिव्स डैश अलवर। अलवर क्या है? एक स्थान का नाम है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे आता है। तो यहाँ पे जो अलवर हो जाएगा, इससे पहले यहाँ पे आप लोग किसका यूज कीजिएगा? तो आप लोग कीजिएगा एट का यूज कीजिएगा। कैसे? तो यहाँ पे जो अलवर है, ये क्या है? छोटा स्थान है। यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल पैलेस, इसीलिए आप लोग किसका यूज कीजिएगा? एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, कंगना रनौत लिव्स डैश मुंबई। मुंबई जानते हैं बिग पैलेस होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग किसका यूज करेंगे? आप लोग एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पे इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा सी गोज फॉर अ वॉक, मतलब वो टहलने के लिए जाती है। कब? डेली, सुबह में जाती है। तो यहाँ पे बताया है कि समय को बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये लंबी अवधि या लॉन्ग टाइम मान सकते हैं, ठीक है ना? तो इनका प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद राधा इज सिटिंग डैश द किचन, ये भी आपको पता है। किचन जो होता है ये अंदर होता है, स्थान होता है, ये स्थिर रहता है किचन। तो इसमें क्या है कि राधा बैठी हुई है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वाज बॉर्न वाज डाइस, मतलब महात्मा गांधी कहाँ जन्म लिए थे? पोरबंदर में लिए थे। तो पोरबंदर एक छोटा सा स्थान है, यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल पैलेस। और यहाँ पे आप लोग किसका यूज कीजिएगा? बिल्कुल सही, एट का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट है डाइस गुजरात। गुजरात को कौन नहीं जानता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बिग पैलेस हो जाएगा, ये स्टेट लेवल का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनका प्रयोग हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अपनी भावनाओं को कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कीजिए।